हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना लें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 16 के मल्टीपल में प्लस 8 स्टिचेस चाहिए। इसमें मैं आपको एक ही पैटर्न बनाकर बताऊंगी। 16 फंदों का और 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है। राइट साइड से ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। डिज़ाइन की फर्स्ट रो, पहले फंदे को हमने उल्टा बना लिया। दो फंदे, ये हमारा एड स्टिच है, दो फंदे उल्टे। अब इस तरह से धागे को लपेटना है हमने और इस वाले फंदे को इस तरह से टर्न कर लेना है और बैक लूप से हमने दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लिया। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब हमने 10 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड स्टिच को छोड़कर यही 16 फंदों का डिजाइन पूरी फर्स्ट रो में रिपीट होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7 फंदे बचेंगे। उनमें से हमने जो पहले 6 हैं उसमें वैसे ही पैटर्न डालना है जो हम स्टार्टिंग में डालेंगे। दो फंदे उल्टे, इस तरह से धागे को लपेटेंगे, एक लूप बना लेंगे, इस फंदे को टर्न कर लेंगे और दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। एड स्टिच को हमने सीधा बना लिया। एड स्टिच को छोड़कर जो 6 फंदे हमने स्टार्टिंग में बनाए हैं, हमारे डिजाइन के एंड में भी यही 6 फंदों का डिजाइन बनेगा। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाना है। पूरी सेकेंड रो में यही डिजाइन रिपीट होता जाएगा। अब ये जो 10 फंदे हमने राइट साइड से सीधे बनाए थे, रॉन्ग साइड से ये 10 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। पूरी सेकेंड रो में यही डिजाइन रिपीट होगा। इस एड स्टिच को छोड़कर यही 16 फंदों का डिजाइन पूरी सेकेंड रो में रिपीट होगा। उसके बाद हमारे पास 7 फंदे बच जाएंगे एंड में, जो कि दो फंदे हमने धागा पीछे करके सीधे बनाने हैं, धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे करके दो फंदे सीधे और एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से। थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब हमने पहले जाली बनाई थी, अब हमने क्या करना है, ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों को फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बना लेना है और इसके बाद हमने जाली बनानी है और धागा घुमाते हुए अपनी तरफ ले आना है। फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए 10 फंदे सीधे। पूरी थर्ड रो में यही डिजाइन हमारा बनता जाएगा। एड स्टिच को छोड़कर यही 16 फंदों का डिजाइन हमारी पूरी तीसरी सिलाई में बनता जाएगा। इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है और एंड में हमारे 7 फंदे बच जाएंगे, जो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया है वैसे ही बनाना है। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दो फंदों को सामने की तरफ से हमने एक साथ सीधा बनाया, फिर जाली बनाते हुए धागे का मुंह आगे की तरफ ले आए, दो फंदे उल्टे, एड स्टिच को हमने सीधा बना लिया।
ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। जैसे स्टार्टिंग में बनाया है वैसे ही, और रॉन्ग साइड में जैसे फंदे दिख रहे हैं हमने वैसे ही बनाते जाना है। सारी उल्टी सिलाइयां हमारी इसी तरह से बनेंगी। फिर 10 फंदे ये हमारे उल्टे हो जाएंगे। 4 सिलाइयों तक ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है। अब ये 16 फंदे बनेंगे ना एड स्टिच को छोड़ने के बाद, इन्हीं फंदों को रिपीट करते जाएंगे। सारी चौथी सिलाई में यही 16 फंदों का डिजाइन रिपीट होगा। एंड में हमारे 7 फंदे बच जाएंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है रॉन्ग साइड से। रो को ध्यान से देखिए। पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, अब हमने इस तरह से धागे को घुमाते हुए पहले जाली बनानी है। इस फंदे को इस तरह से टर्न करना है, दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब ये हमारे जो 10 फंदे हैं इनको कैसे बनाना है, हमने पहले 3 फंदे सीधे बना लिए। ठीक है, अब 2 फंदों को, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लिया, इस फंदे को हमने 2 फंदों को एक साथ बना लिया। ठीक है, फिर से इस फंदे को टर्न किया, 2 फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ बना लिया। फिर 3 फंदे बच गए, इनको सीधा बना लिया। एड स्टिच को छोड़कर यही डिजाइन हमारा पूरी 5th रो में रिपीट होता जाएगा। एंड में 7 फंदे बच जाएंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे ही बनेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया। 2 फंदे उल्टे, इस तरह से धागा लपेटा, इस फंदे को टर्न किया, दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ बना लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई है राइट साइड से। थ्रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे। अब जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं उनको उल्टा ही बनाना है। पूरी छठी सिलाई हमारी इसी तरह से बनती जाएगी। जो फंदा जैसे दिख रहा है हमने वैसे ही बनाते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की छठी सिलाई है रॉन्ग साइड से। थ्रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब हमने सामने की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ बनाया और इस तरह से धागा घुमाते हुए धागे को अपनी तरफ ले आए, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं। अब इन दोनों फंदों को एक साथ बनाना है, तो इसका फेस इधर कर लिया और 2 फंदे एक साथ सीधे बना लिए। फिर इसको भी इस तरह से टर्न कर लिया, 2 फंदे एक साथ सीधे बना लिए। अब 2 फंदे सीधे। एड स्टिच को छोड़कर यही पैटर्न पूरी रो में रिपीट होता जाएगा। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है। अब एंड में 7 फंदे बच गए, 2 फंदे सीधे, धागा पीछे की तरफ, सामने की तरफ से हमने दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लिया, इस तरह से धागा घुमाया और 2 फंदे उल्टे बना लिए। एड स्टिच को हमने सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 7th रो है राइट साइड से। 8th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है। उल्टे फंदों पर उल्टे फंदे, सीधे फंदों पर सीधे फंदे। पीछे की सभी सिलाइयां हमारी
इसी तरह से बनेंगी। हमारे सेंटर के फंदे जो डिजाइन के बिल्कुल सेंटर का डिजाइन है सीधे फंदों वाला, उसमें हमारे फंदे कुछ कम होते जा रहे हैं। एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 8वीं सिलाई है रॉन्ग साइड से। 9th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब हमने फिर से इस तरह से जाली बनाई, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लिया और दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ बना लिया। अब इस तरह से धागे को आगे करके 2 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे की तरफ। अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है, फिर इसको इस तरह से टर्न करके बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लिया और इस फंदे को इस तरह से टर्न करके बैक लूप से दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लिया, फिर एक फंदा सीधा। यही पैटर्न पूरी सिलाई में रिपीट होगा। पूरे डिजाइन की 9th रो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनानी है। एंड में हमारे 7 फंदे बच जाएंगे, जिसमें से 2 फंदे सीधे। इस तरह से जाली बनाते हुए 2 फंदों को एक साथ हमने बैक लूप से सीधा बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए सेंटर में हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं। ये हमारे 13 रो में इंक्रीज होंगे। अभी इसी तरह से बनाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन रहा है, साइड्स में भी बहुत सुंदर डिजाइन बन रहा है। थ्रो बैक साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए इन फंदों को उल्टा बनाना है। ये 4 फंदे रह गए हैं, जो हमारे 10 फंदे थे अब कम होते होते 4 रह गए हैं। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे और धागे को अपनी तरफ करते हुए एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 10वीं सिलाई है रॉन्ग साइड से। राइट साइड से 11th रो पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब हमने सामने की तरफ से दोनों फंदों को एक साथ बनाया, उसके बाद जाली बना ली, फिर 2 फंदे उल्टे। अब हमने इस फंदे को फिर से टर्न किया, 2 फंदों को एक साथ, धागा पीछे करना है, 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लिया, फिर से इस फंदे को टर्न किया, 2 फंदों को एक साथ सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ। यही पैटर्न पूरी 11th रो में रिपीट होता जाएगा। एंड में 7 फंदे बचेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, दोनों फंदों को सामने की तरफ से सीधा बना लिया, धागे को इस तरह से घुमाया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एड स्टिच को हमने सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की 11वीं सिलाई है राइट साइड से। 12th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाते जाना है। अब सेंटर में हमारे सिर्फ 2 फंदे रह गए हैं, जो 10 फंदे थे वो 2 रह गए। तो इसी डिजाइन को पूरी 12th रो में रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 12th रो है रॉन्ग साइड से। अब हमारी 13th रो आ गई है, इसको केयरफुली देखिए। अब ये वाले फंदे हमने इंक्रीज करने हैं सेंटर में, तो उनको कैसे करेंगे? पहले स्टार्टिंग में वैसे ही बनाएंगे जैसे बना रहे हैं, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, इधर जाली बनाएंगे, इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे, 2 फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बनाएंगे और 2 फंदे उल्टे। अब देखिए हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। धागे को पीछे करते हुए ये जो 2 फंदे हैं, इनमें से हमने पहला फंदा बना लिया। अब इसके सेंटर में आपको जाली दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 फंदे नीचे से एक लूप लेना है, ठीक है? थोड़ा सा लूज रखिए,
तो ये हमारा एक फंदा बन गया। ठीक है, अब इस तरह से धागे को लपेटा, 2 फंदे, फिर से एक बार लूप लिया, 3 बन गए, फिर एक बार लपेटा, 4, फिर लूप लिया, 5, थोड़ा सा इसको लूज ही रखिए, 5, फिर से एक बार लपेटा, 6, फिर से एक बार लूप लिया, 7, फिर से इसको धागे को लपेटा, 8, और पहले एक फंदा बनाया था, ठीक है, और ये 8 फंदे, 9 हो गए, और ये 10वां। तो इस तरह से हमने एक ही जगह से 10 फंदे बना लिए, मतलब 8 बढ़ाए हैं और 2 साइड्स वाले। अब यही डिजाइन रिपीट करते जाएंगे पूरी 13th रो में। उसके बाद जो एंड में 7 फंदे बचेंगे उनको सेम वैसे ही बनाना है जैसे स्टार्टिंग में बनाया। 2 फंदे उल्टे पीछे की तरफ इस तरह से लपेटा तो एक फंदा इंक्रीज हो गया, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लिया, दोनों फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 13th रो है राइट साइड से। 14th रो रॉन्ग साइड से एक फंदा स्लिप कर लिया, एड स्टिच को, 2 फंदे सीधे, जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बनाना है। सारी उल्टी सिलाइयाँ हमारी इसी तरह से बनेंगी, 2 फंदे सीधे। अब ये जो फंदे हमने इंक्रीज किए हैं सभी को हमने ये 10 फंदों को उल्टा बनाना है, 2, इसी पैटर्न को पूरी 14वीं सिलाई पे रिपीट करते जाना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 14th रो है रॉन्ग साइड से। सिलाइयों के बाद ये डिजाइन इस तरह से बनेगा। मैंने आपको एक ही पैटर्न बनाकर दिखाया है, इन्हीं 14 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। ज्यादा फंदों में और ज्यादा सिलाइयों में डिजाइन इस तरह से बनकर आएगा। ये सेंटर में इस तरह से बनता है और साइड्स में ये पैटर्न इस तरह से बन रहा है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, टॉप, स्कीवी, स्कार्फ, मफलर, शॉल, कुर्तीज, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।